So we are going to study a very important topic जो कि बहुत heavily टेस्ट होता है FCPS पार्ट 1 में. वैसे भी इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी. एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी जब स्टार्ट करने लगते हैं तो अमूमन दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ डन बिकॉज इट्स वेरी बेसिक, very crucial if you want to understand the rest of respiratory physiology, and also because it is very important and a huge bulk of the questions come from this topic alone. So what are the volumes and what are the capacities? Colloquially speaking, when we say lung volumes, so we are referring to the volume of air which is exchanged between the lungs and the external environment. जो capacities है ना, those are mathematical values. हम lung volumes को एक दूसरे के साथ एक दूसरे में ऐड करते हैं तो we can calculate the capacities. हम 4 lung volumes पढ़ेंगे और हम 4 कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे. ठीक है, सो 4 लंग वॉल्यूम्स एंड 4 कैपेसिटीज़ हम स्टडी करेंगे. जो फर्स्ट लंग वॉल्यूम है ना, दैट इज़ द सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड. दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम. इतना सिंपल क्यों है? क्योंकि टाइडल वॉल्यूम का हम जिक्र करते ही रहते हैं. टाइडल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप आइदर इंस्पायर करते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रेथ या एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रेथ. यानी अभी मैं बैठी हुई हूँ एंड आई एम क्वाइटली ब्रीदिंग. ठीक है, ये मेरी रेस्टिंग वेंटिलेशन है. तो एक सांस में एंड आई विल बी ब्रीदिंग राउंड अबाउट 15 टाइम्स इन अ मिनट, और ईच ब्रेथ में मैंने 500 ml एयर इनहेल करनी है और 500 ml एक्सेल करनी है. ठीक है, एंड दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो मैं बाद में बताऊँगी. देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड अकॉर्डिंग टू एज. ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम है. ठीक है, विच इज़ रेलिवेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाइट ब्रीदिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्टिंग वेंटिलेशन. जब एक इंडिविजुअल आराम से बैठा हुआ है, कोई एग्जर्शन वाला काम नहीं कर रहा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है ना वो है 500 ml. ठीक है, ये पहला वॉल्यूम हमने डिस्कस किया. द सेकेंड एंड द थर्ड वॉल्यूम हम एक साथ डिस्कस करेंगे. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली. इसमें नोट करें जो मिडल है, जो पूरी टर्म है उसके मिडल में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों में वी हैव द वर्ड रिजर्व. समथिंग विच इज़ इन रिजर्व इज समथिंग विच इज़ नॉट always made use of but which is kept in reserve so that it can be made use of when the need arises. ठीक है, सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं एज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात इज़ द फैक्ट कि आई यूज़ द वर्ड कैन. मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा करूँ, लेकिन मैं कर सकती हूँ अगर कोई ज़रूरत पड़े. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सर्शन है and I need more oxygen than usual. So it's the extra volume of air जो कि मैं इंस्पायर कर सकती हूँ आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. यानी 500 ml टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत है एयर को इंस्पायर करने की, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ दैट मैक्सिमम वैल्यू विच आई कैन इंस्पायर बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम. और जो नॉर्मल अडल्ट मेल होता है ना, अराउंड अबाउट 70 kg का, उससे की हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं टिपिकली. ठीक है, अनलेस वी हैव टू गो इनटू द डिटेल. उसके लिए जो उसका जो नॉर्मल IRV होता है ना, दैट इज़ 3000 ml. यानी 500 ml नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद वो मज़ीद 3000 ml इंस्पायर कर सकता है इफ़ द नीड सो अराइजेस. अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिमिलर कॉन्सेप्ट है. Is that volume of air, that maximum volume of air that can be expired, exhaled after a normal exhalation. यानी नॉर्मल जो ब्रेथ है जिसमें मैंने 500 ml या किसी एडल्ट मेल ने 500 ml एक्सपायर किया है, तो उसके बियॉन्ड जो एयर वो पोटेंशली एक्सपायर कर सकता है ना मैक्सिमली. जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि वो पोटेंशली एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, दैट इज़ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. And for the 70 kg adult man, the value is round about 1200 ml. ठीक है, सो हमने चार वॉल्यूम्स पढ़ने थे, उनमें से हमने 3 को डिस्कस कर लिया.
अब जो हमने चौथा डिस्कस करना है दैट इज़ रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम की ख़ास बात यह है कि जो बाकी वॉल्यूम्स हैं ना उनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विया स्पायरोमीट्री या विया समथिंग नोन एज पीक फ्लोमीट्री। हम पेशेंट को स्पायरोमीटर देते हैं, इंडिविजुअल उसमें ब्रीद इन करता है एंड वी कैलकुलेट कितना ब्रीद इन या ब्रीद आउट किया है, ठीक है। लेकिन रेजिजुअल वॉल्यूम को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं बिकॉज रेजिजुअल वॉल्यूम इज़ नेवर एक्सचेंज्ड। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो यू विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर वी हैव गॉन ओवर द डेफिनेशन। Residual volume is the volume of air left in the lungs after an individual has maximally expired। जितना वो एक्सेल कर सकता था उसने कर दिया, उसके बाद लंग में जो एयर बचती है ना वो है residual volume। So it's the air left in the lungs, the residual volume in the lungs after a maximal expiration। और इसको हम ऑब्वियसली डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो कि आप एक्सचेंज कर रहे हैं, इट्स समथिंग दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। सो आई थिंक दैट्स फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही है ना। सो इसकी वैल्यू इंटरेस्टिंगली इज़ ऑल्सो 1200 ml फॉर द अडल्ट 70 kg मेल। सो हमने डिस्कस किया रेजिजुअल वॉल्यूम को एंड हमने साथ में डिस्कस किया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो ये वॉल्यूम्स हो गए। अब हम कैपेसिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटीज़ भी हमने ना 4 ही पढ़नी है। तो जो फर्स्ट कैपेसिटी हम पढ़ेंगे ना इज़ गोइंग टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड दैट इज़ द फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब जो फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी है ना, जस्ट लाइक द रिजर्व वॉल्यूम इट हैज़ द टर्म और द वर्ड रेजिजुअल इन इट। सो इतना तो हमें नाम से पता चल रहा है कि दिस इज़ रेफरिंग टू समथिंग विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड नॉट समथिंग विच इज़ एक्टिवली एक्सचेंज्ड। तो रेजिजुअल वॉल्यूम में तो हमने पढ़ा था ना कि मैक्सिमल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में कितनी एयर बच जाती है। सो फिर फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी क्या होगी? दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन, यानी टाइडल वॉल्यूम, यानी क्वाइट ब्रीदिंग के बाद या फिर क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान आफ्टर ईच एक्सलेशन जो नॉर्मल लंग वॉल्यूम होता है ना, दैट इज़ द फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। अब इसको हमने फंक्शनल क्यों कहा? क्योंकि दिस इज़ द एक्चुअल रेजिजुअल वॉल्यूम फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। क्योंकि ऐसा तो काम होता है ना कि आप मैक्सिमली एक्सेल कर रहे हो, दैट्स ओनली गोइंग टू बी ट्रू व्हेन यू आर रनिंग अ मैराथन और व्हेन यू आर रियली एक्सर्टिंग योरसेल्फ। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल बी ब्रीदिंग क्वाइटली, एटलीस्ट आई होप यू आर, एटलीस्ट आई होप यू आर गिविंग योरसेल्फ दैट रेस्ट। इसलिए इसको हम कहते हैं फंक्शनल, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली रेलिवेंट फिजियोलॉजिकल रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपेसिटी है ना, कैपेसिटीज़ को आप डायरेक्टली नहीं मेजर करते। जो कैपेसिटीज़ होती हैं दे आर द अरिथमेटिक एडिटिव्स ऑफ द वॉल्यूम्स। तो आपने रेजिजुअल वॉल्यूम कैलकुलेट किया था उस पर्टिकुलर बंदे का, उसमें आपने उस बंदे की या बंदी की एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द रेजिजुअल वॉल्यूम एंड द फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी इज़ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको आपने एक्सेल किया था रेजिजुअल वॉल्यूम में, लेकिन एफआरसी में आपने नहीं किया बिकॉज यू आर क्वाइटली ब्रीदिंग, यू डोंट नीड टू एक्सेल बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सो एफआरसी की फिर क्या वैल्यू होगी? रेजिजुअल वॉल्यूम एक नॉर्मल अडल्ट मेल राउंड अबाउट 70 kg, उसका रेजिजुअल वॉल्यूम था 1200 और हमने कहा था कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी 1200 ही होता है। सो द फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी इज़ एक्चुअली 2 times the value of the residual volume, round about 2400 ml, यानी 2.5 liters in the 70 kg adult male। तो ये हमने पढ़ा फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। अच्छा, अब FRC इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे MCQs आते हैं। अच्छा, एक तो आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, दूसरा यू नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज़, स्पेशली FRC की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकियों की भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप समथिंग हमने पढ़ा था ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा ही है ना। तो आई डोंट क्वाइट रिकॉल इफ़ मैंने इसको फुली एक्सप्लेन किया था या नहीं। आई सेड कि टाइडल वॉल्यूम इज़ बेसिकली द एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, ड्यूरिंग रेस्टिंग वेंटिलेशन। और जब आप टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड मैक्सिमली इनहेल करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी राउंड अबाउट वैल्यू होती है 3000 ml, यानी 3 लीटर्स।
या अगर आप मैक्सिमली एक्सेल करते हैं बियॉन्ड अ नॉर्मल एक्सेलेशन, तो उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसकी वैल्यू होती है 1200 ml। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ERV एंड द IRV। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सेलेशन ना लिमिट हो जाती है बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, ऑब्वियसली योर चेस्ट वॉल, योर थोड़ा सा कैविटी इज़ नॉट अ बलून जो कि कम्प्लीटली कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, सो आई वाजंट श्योर कि मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया या नहीं। ठीक है, अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दी कैपेसिटीज़ एंड वी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, और हमने डिस्कस किया कि रेजिजुअल वॉल्यूम क्या है। अब हमने जब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा था ना और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा था ना, तो उसी से एक सिमिलर हमने वैल्यू डिस्कस करनी है विच इज़ द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC. Unfortunately, there is no such entity as the EC, so this can be a bit confusing. So what is the inspiratory capacity? That is the maximum volume of air that you can inhale. यानी ये वो maximum volume है एयर है, एयर की, जो कि आप इनहेल कर सकते हैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। जब हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे थे तो हम कह रहे थे कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद आप कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम इनहेल कर सकते हैं, तो दैट वाज 3000। नाउ वी आर सेइंग कि नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आप कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज जस्ट द अरिथमेटिक, सो ऑब्वियसली वी कैन जस्ट गेट दिस वैल्यू सिंपली बाय एडिंग द टाइडल वॉल्यूम टू द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि जो मैक्सिमम इनहेलेशन आप नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद करते हैं दैट इज सिंपली द टाइडल वॉल्यूम प्लस द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सो दे आर ट्राइंग टू बी ट्रिकी बट यू शुडंट गेट ट्रैक्ड। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 कैपेसिटीज़ रह गई हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो यू डू नीड टू पे अटेंशन। अब फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी होगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वाइटल कैपेसिटी एंड द टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसको याद करने का ये तरीका है कि वाइटल कैपेसिटी इज़ समथिंग जो कि आप मेजर कर सकते हैं बिकॉज इट्स एक्चुअली समथिंग दैट इज़ गेटिंग एक्सचेंज्ड। टोटल लंग कैपेसिटी लाइक द फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी इज़ नॉट समथिंग जो कि आप मेजर कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ रेफरिंग टू समथिंग विच इज़ इनसाइड द लंग एंड विच इज़ नॉट गेटिंग एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो जो वाइटल कैपेसिटी है ना, वाइटल चीज़ क्या होती है? वाइटल फॉर लाइफ। वाइटल इज़ समथिंग जो कि क्रूशियल है, वाइटल इज़ समथिंग जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमली इनहेल करने के बाद। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो हमने जब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाली थी तो दैट वाज बाय एडिंग द टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दैट वाज द मैक्सिमम थिंग यू कुड इनहेल। ठीक है, बट नाउ दे आर सेइंग कि मैक्सिमली इनहेल करने के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद नहीं, मैक्सिमली इनहेल करने के बाद जो क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इट्स नॉट जस्ट द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, it is the inspiratory capacity and the normal tidal volume. ठीक है, जब हम it's the inspiratory capacity and the expiratory reserve volume. ठीक है, क्योंकि जब आप मैक्सिमल एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि वो लंग वॉल्यूम जो कि आप नॉर्मली मोबिलाइज नहीं करते, आप उसको भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं इन एडिशन टू द टाइडल वॉल्यूम। तो 2 बातें तो हमें इससे समझ आ गई कि वाइटल कैपेसिटी को निकालने के लिए हमें एक तो टाइडल वॉल्यूम की ज़रूरत है जो कि नॉर्मल एक्सहेलेशन है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की ज़रूरत है जो कि एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन है। ठीक है, एंड बिकॉज वी आर सेइंग कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद, तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम उसको भी साथ निकालना है। सो वी बेसिकली ऐड द टाइडल वॉल्यूम, द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम and the inspiratory reserve volume. Treat the inspiratory reserve volume as a foreign body, उसने निकलना ही है, सो इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना जब हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ा ना, तो वी एक्सपेक्टेड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी विच इज़ अ मैक्सिमम एक्सहेलेशन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। अगर ऐसी कोई कैपेसिटी होती तो हम उसको कैसे निकालते? सिंपली बाय एडिंग द टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट उन्होंने कहा कि दैट इज़ टू मेन स्ट्रीम, वी डोंट वांट दैट कैपेसिटी, वी वांट समथिंग नोन एज अ वाइटल कैपेसिटी, which is a bit like the expiratory capacity but different. It's the maximum expiration, not after a normal inspiration, rather it is the maximal expiration after a
मैक्सिमल इनहेलेशन, तो जाहिर सी बात है उसको निकालने के लिए आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ऐड करना होगा. सो वाइटल कैपेसिटी इज़ sort of like a substitute of the expiratory reserve volume, sorry of the expiratory capacity. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? टाइडल वॉल्यूम हमारे पास 500 है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक नॉर्मल एडल्ट मेल में 1200 होता है, इंस्पिरेटरी इज़ राउंड अबाउट 3000, 3500 प्लस 1200 इज़ 4700 ml. ठीक है, दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्रेथ यू कैन ब्लो आउट. ठीक है, अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी इज़ वेरी सिमिलर टू वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, इट इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ द लंग बिफोर वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, जब आपने मैक्सिमली इनहेल कर दिया है एंड आपने भी एक्सहेल नहीं किया, तब जो टोटल वॉल्यूम होता है ना लंग्स का, दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी. इसको डिफाइन भी ऐसे किया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल इनहेलेशन. इसको कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, वाइटल कैपेसिटी को आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें आपने क्या चीज़ ऐड करनी है? मैक्सिमल एक्सहेलेशन के बाद तो पीछे सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम ही बचता है. सो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी, एंड द वैल्यू इज़ राउंड अबाउट 6000 ml विच इज़ 6 लीटर्स. इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपसे पूछते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, द आंसर इज 6 लीटर्स. दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है, 4.7 लीटर्स यानी 4700 ml. ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की कितनी है, 3500 ml. ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि पार्ट 1 में MCQs में आते हैं. एक नॉर्मली जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना इक्विपमेंट वॉल्यूम्स को असेस करने के लिए, द स्पायरोमीटर विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ मशीनरी, लेकिन स्मॉलर लेवल पर वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड अ पीक फ्लोमीटर, जो कि इसका बेसिकली सिमिलर फंक्शन ही होता है. ठीक है, उससे हम मेजर कर सकते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को भी. ठीक है, एस्थमा के मैनेजमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो इफ़ समवन वर टू आस्क यू, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि MCQ में आ चुका है, कि व्हाट इज़ द नॉर्मल पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट. ठीक है, सो व्हाट इज़ द आंसर? यू आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज, क्योंकि ये डायरेक्टली चीज़ें बुक में नहीं लिखी हुई, फर्स्ट एड में भी नहीं लिखी हुई. वैल्यूज़ आर गोइंग टू बी डिफरेंट बेस्ड अ लिटिल बिट ऑन द एज, द जेंडर एंड द हाइट, लेकिन इन जनरल द वैल्यू इज़ समवेयर बिटवीन 400 and 500. ठीक है, सो ये 400 और 500 के बीच में कोई वैल्यू होती है, तो ये आपने जहन में रखना है. इसके अलावा दे कैन आस्क यू कि हाउ टू कैलकुलेट टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इजी. जो चीज़ MCQ में वो पूछते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम भी कैलकुलेट करने के लिए समटाइम्स आपको देते हैं, समटाइम्स आपसे पूछते हैं कि अडल्ट में कितनी वैल्यू होती है, और समटाइम वो ये पूछते हैं कि न्यूनेट में की टाइडल वॉल्यूम के कलेक्शन और एक अडल्ट के टाइडल वॉल्यूम के कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि न्यूनेट्स ऑब्वियसली दे हैव लंग्स विच आर मच मोर सेंसिटिव एंड मोर लाइकली टू बर्स्ट. तो इतनी बात तो समझ आ गई है कि जब आप उसका टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो जो फॉर्मूला है उसमें स्मॉलर वैल्यूज़ होंगे, राइट. इवन फॉर ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है न्यूनेट का टाइडल वॉल्यूम टोटल कम होगा अडल्ट से, क्योंकि टोटल वेट डिफरेंट है, बट वेट के हिसाब से जो फॉर्मूला है ना वो भी डिफरेंट होता है न्यूनेट और अडल्ट का. ठीक है, अच्छा, अडल्ट का जो फॉर्मूला है ना विच इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, वो ये है. दिस इज़ समथिंग जो कि एनेस्थीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी एक डॉक्टर को पता होना चाहिए, और मेडिसिन एलाइड में भी आता है. 6 to 8 ml per kg आइडियल बॉडी वेट. आइडियल बॉडी वेट इज़ समथिंग डिफरेंट दैन द एक्चुअल बॉडी वेट. ये बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, तो दिस इज़ 6 to 8. अगर फॉर एग्जांपल यू हैव अ 50 kg फीमेल, आपने राउंड अबाउट उसका कैलकुलेट करना है टाइडल वॉल्यूम कितना है, तो आप 6 to 8, 6, 7, 8 में से कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉर्मली यू कैन यूज़ द एवरेज ऑफ 7, तो उसकी कितनी बनी 350 ml. अगर आपने उसका टाइडल वॉल्यूम आपने वेंटिलेट करना है उस फीमेल को, बिकॉज मे बी शी इज़ अंडरगोइंग सम इलेक्टिव सर्जरी, तो यू आर गोइंग टू सेट द टाइडल वॉल्यूम एट 350 ml. ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दिस फीमेल इज़ इन द ICU, राइट, एंड शी हैज़ ARDS, मे बी बिकॉज ऑफ नमोनिया या मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर इशू, तो ARDS में ना आपने ना लो टाइडल वॉल्यूम सेटिंग रखनी होती है. तो तब इंस्टेड ऑफ 7 और 8
यू आर गोइंग टू यूज़ 6 ml पर kg, तो फिर आप 300 ml उसका टाइडल वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है। अडल्ट में दिस इज़ द सिचुएशन इन विच यू आर गोइंग टू कीप द टाइडल वॉल्यूम लो, और न्यूनेट में डिफरेंट होता है, ठीक है। न्यूनेट में भी हम जो वैल्यू है वो थोड़ी कम रखते हैं, ठीक है। क्या वो हर केस में रखते हैं? नहीं, प्री टर्म में हम थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये टॉपिक हम कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं।